पिछले एपिसोड में डीमन आर्मी ने जियालिंग पास के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे। लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर फेंग भी आ गया था और वो अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे डीमन इतना आसानी से डरने वाले नहीं होते, इसीलिए वे यहाँ से इतना आसानी से पीछे हटने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे फिर से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि फेंग भी यहाँ से इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डीमन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसे मारने के लिए इसके तरफ आने लगता है और इसे देख ऐसा लगता है कि फेंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कैप्टन गाओ यहाँ पर आ गया था और उसने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन अब इसे यहाँ पर देख फेंग भी इस बात से हैरान होता है और इसीलिए वो इससे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे। तब इस पर कैप्टन गाओ कहता है कि अलायंस तो खतरे में है, इसीलिए मैं तो यहाँ पर जरूर आऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन को मारने के लिए चला गया था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि केवल मैं ही यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे रिटायर हुए सोल्जर यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगता है और इनमें से कोई भी डीमन इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग भी पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके डीमन को मारने लगता है और हम देखते हैं कि अब कोई भी डीमन इनका कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि 3 डीमन एक साथ में फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से वो इनके बीच में फंस गया होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए उसने फिर से अपने पावर का यूज करके अपने आप को आजाद करा लिया था, जिसका वजह से वे डीमन अभी भी इसका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक साथ में बहुत सारे डीमन यहाँ पर आ गए थे, जिसका वजह से वे इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक डीमन ने फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस बार फेंग इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। तब इसे देख कैप्टन गवाई से बचाने के लिए आता है, लेकिन असल में वो भी इस बार इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसे मारने के लिए आ जाते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वो फेंग को भी बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए उसे इस बात से काफी डर लगने लगता है और फिर कहने लगता है कि क्या यही एंड है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई लाइट पावर आ जाती है, जिसके वजह से वे डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन गामा भी इस बात से हैरान था, जो कहने लगता है कि ये तो असल में मैजिकल पावर है और इसीलिए वो भी इस बात से हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन आ रहा है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हाओ चेन है, जो कि यहाँ पर अब कोई भी देरी नहीं करता और तुरंत अपने पावर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हाओ चेन ने अपने केवल एक ही अटैक से अपने आसपास के सारे डीमन को मार दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे कैप्टन गामा के सामने आता है और फिर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा भी इसके बारे में याद करने लगा था, जहां उसने हाओ चेन से कहा था कि इस वॉर को खत्म करने की जर्नी बहुत ही लंबी है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हाओ चेन भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और कहा था कि हम ऐसे ही आगे जाते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा इसे यहाँ पर देख काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिनसिन और बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे और लिनसिन कैप्टन गामा से कहता है कि हम भी यहाँ पर आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा भी इसके बारे में याद करने लगता है और वो इन सबको यहाँ पर देख काफी खुश हो गया था। लेकिन इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि अभी के लिए तुम इस बात को साइड करो, क्योंकि सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लिए मान गया था, लेकिन तभी कैप्टन गामा कहता है कि हमें तो मिले हुए काफी टाइम हो गया, इसके अलावा तो तुम्हारी टीम भी अपग्रेड हो गई है और इसीलिए चलो देखता हूँ कि कहीं तुम इसमें मुझे निराश तो नहीं करोगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन और उसके साथियों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और हाओ चेन कैप्टन गामा से कहता है कि हम आपकी उम्मीद को पूरा जरूर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी अटैक करने के लिए चले गए थे, जहां लिनसिन अब अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था और कहता है कि तुम मेरे अटैक मैजिक के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं सीमा सियान भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि डीमन क्लैन वाले तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि फेंग भी अब शांत रहने वाला नहीं होता और वो भी फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंग जुआन भी इसकी हेल्प करने के लिए आ गई थी और इस तरह से वे डीमन को बहुत ही आसानी से हराने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे डीमन इतना आसानी से शांत होने वाले नहीं होते, इसीलिए चेन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सार ने भी अपने डेथ कोड वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसमें कोई देरी नहीं करता, इसीलिए उसने भी अपने डिवाइन रिन वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था
था और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और अब आखिरकार वे इस तरह से इसमें मारे जाते हैं। तब इसे देख सभी सोल्जर इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं और फिर कहने लगता है कि हम इसमें जीत गए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फेंग इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, इसीलिए वेंगजुआन इसे संभालने के लिए इसके पास आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान कैप्टन गामा के पास आता है और फिर उससे कहता है कि हमने आपको काफी मिस किया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि खुद कैप्टन गामा को भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था और इसीलिए वो इनसे कहता है मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन भी काफी एक्साइटेड होता है और कहता है कि हमने भी आपको काफी मिस किया। जिसके बाद चेन भी कहने लगती है कि हाँ हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया और मैकटल भी आपको काफी मिस कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा भी काफी खुश होता है और फिर कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके टेस्ट के बारे में याद करने लगता है जहाँ उसने सीमा सियान से कहा था कि हीलर होने के बाद भी तुम्हें हील करना नहीं आता और लिन सिन से कहा था कि तुम तो एक मैजिशियन हो लेकिन तुम्हें तो अटैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं आता और इसीलिए तुम्हारे पास में बहुत ही लापरवाही है। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि टाइम सच में काफी जल्दी गुजर गया क्योंकि तुम तो असल में मुझसे भी आगे निकल गए और इसीलिए तुम सभी बहुत ही अमेजिंग हो गए हो। तब इस पर हाओचन कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम हमेशा ही आपका नंबर 1 रहेंगे। तभी फेंग इनसे कहने लगता है कि अब तो तुम सभी यहाँ पर आ गए हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी पहले तुम थोड़ा सा आराम कर लो और फिर हम इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक साथ में चलेंगे। तब इस पर हाओचन कहता है कि मेरे पास में भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है और इसीलिए मुझे भी जल्दी से अलायंस को इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए जाना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अलायंस को इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए आ गए थे जहाँ हाओचन इनसे कहता है कि हमने मिशन को पूरा कर लिया और अब उन लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने वाइस डिमन गॉड के क्राउन को भी बाहर निकाल लिया था और फिर कहता है कि हमें इसके ऊपर स्टार डिमन पैलेस का टेलीपोर्टेशन मार्क मिला जिसका मतलब है कि हम इसका यूज करके बहुत ही आसानी से स्टार डिमन पैलेस में जा सकते हैं। तब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और एक सीनियर कहने लगता है कि स्टार डिमन पैलेस डिमन क्लैन का सबसे मिस्टीरियस एरिया है क्योंकि इन हजारों सालों में किसी को भी वहाँ पर जाने का कोई तरीका नहीं मिला। इसी के साथ वो इनसे कहते हैं कि 2 पावरफुल मैजिशियन ग्रुप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और सीनियर इस बात से हैरान हो गए थे और फिर वो हाओचन से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मिला। तब इस पर हाओचन कहता है कि जब हम पैराडाइज में थे उस समय हमने उनके मिस्टीरियस इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि इस तरह से ट्रांसमिशन को ट्रिगर किया जा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना सिंपल नहीं है और केवल डिमंस और उनके सक्सेसर इसे ट्रिगर कर सकते हैं। तब इस पर सीनियर उससे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि अलायंस ने स्टार डिमन पैलेस में एंटर करने का कोई तरीका नहीं खोज सका क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही मुश्किल है। तब इसके बारे में सुनकर दूसरा सीनियर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि अब तो हम इसका यूज करके वहाँ पर जा सकते हैं। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि स्टार डिमन गॉड पूरे ह्यूमन डिमन सिचुएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार डिमन गॉड भले ही सभी डिमन में अटैक के मामले में सबसे कमजोर है लेकिन फिर भी वो असल में डिमन क्लैन का ब्रेन है क्योंकि वो स्टार डिमन लिनियस का मेंबर है जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग में उसका सबसे बड़ा रोल है। तभी हाओचन भी कहने लगता है कि सन मून और स्टार के पिलर तो डिमन क्लैन के सेंटर है जिसके वजह से अगर हमने इन डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया तब इसके वजह से 1/3 डिमन तो गायब हो जाएंगे। लेकिन तभी मास्टर यांग कहने लगता है कि नहीं ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि स्टार डिमन गॉड स्टार डिमन पैलेस में है और इसीलिए हम तुम्हें उसके अंदर नहीं जाने दे सकते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन इसके लिए इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहता है कि शायद इसके लिए हमारे पास में कोई चांस हो सकता है क्योंकि मैं जब टेलीपोर्ट होकर स्टार डिमन पैलेस में गया था तब वहाँ पर मैंने सुना कि स्टार डिमन गॉड बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड है। तो इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही अपलोड होगा और अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।